हेलो दोस्तों, कैसे आप सब? बढ़िया। आप सभी का स्वागत है साध्य पीएससी एकेडमी के यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों, सीजी सेट एग्ज़ाम अर्थात सीजी स्टेट एलिजिबिलिटी टेस्ट का जो पेपर फर्स्ट है, जो कि जनरल पेपर होता है, अर्थात सभी सब्जेक्ट वालों के लिए ये कॉमन पेपर होता है। जनरल पेपर ऑन टीचिंग एंड रिसर्च एप्टीट्यूड अर्थात शिक्षण एवं शोध अभियोग्यता। तो ये जो पेपर वन है वो सभी विषय वालों के लिए कॉमन होता है और इस विषय की कक्षाएं संचालित होने जा रही है कल से। जी हाँ दोस्तों, कल से इसकी कक्षाएं संचालित होंगी। कक्षाएं प्रतिदिन संचालित होंगी। आप सभी साध्य पीएससी एकेडमी का ऐप इंस्टॉल कर लीजिए। उसी ऐप में कक्षाएं संचालित होंगी और इस चैनल को भी, साध्य पीएससी एकेडमी के इस यूट्यूब चैनल को भी आप सभी सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आने वाले अपडेट्स, कुछ नोटिफिकेशंस, इंपॉर्टेंट बातें, उन सभी की जानकारी आपको सबसे पहले मिल सके। इसलिए चैनल को भी सब्सक्राइब कीजिए और ऐप को अवश्य इंस्टॉल कर लीजिए क्योंकि उसी में ये कक्षाएं संचालित होंगी। दोस्तों, एक एक टॉपिक को, एक एक पॉइंट को बारीकी से समझते हुए, पिछले वर्षों के प्रश्न पत्रों को देखते हुए कि कौन कौन से क्वेश्चंस पूछे गए हैं, साथ ही साथ इसमें जो रीजनिंग के जो क्वेश्चंस होते हैं उनकी शॉर्टकट ट्रिक के साथ बहुत बढ़िया तरीके से, सरल तरीके से इस कोर्स को आगे बढ़ाया जाएगा और आप देखेंगे कि आपकी तैयारी कितने बढ़िया तरीके से हो रही है। समय समय पर टेस्ट सीरीज के साथ आपका सतत मूल्यांकन होता रहेगा। इससे आपको पता चलते रहेगा कि तैयारी का स्तर कैसा है, कितनी मेहनत करनी है। तो ये क्लासेस बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट और बहुत ही ज़्यादा लाभदायक होने वाली है आप लोगों के लिए। तो इस मौके का फायदा जरूर उठाएं। ऐप को जरूर इंस्टॉल करें, साध्य पीएससी एकेडमी के ऐप को, और चैनल को भी सब्सक्राइब करें। और दोस्तों, अभी चलिए हम इस पेपर वन के सिलेबस को एक बार देखते हैं कि इसमें कौन कौन से टॉपिक है। सिलेबस पर हम चर्चा करते हैं, ठीक है, ताकि आपको ये समझ में आ जाए कि इसमें कौन कौन से टॉपिक्स हैं, कौन कौन से टॉपिक्स पर अपने को ज़्यादा फोकस करना है। तो ये तमाम बातें क्लियर हो जाएंगी। तो चलिए अब जल्दी से हम इसका सिलेबस देखते हैं। तो फ्रेंड्स, जैसा कि आप देख सकते हैं कि सीजी सेट एग्ज़ाम का ये 2018 का सिलेबस है। सिलेबस वही सेम रहता है, उसमें कुछ उल्लेखनीय परिवर्तन होता नहीं है। तो चलिए देखते हैं कि इसमें क्या क्या टॉपिक शामिल किए गए हैं। सब्जेक्ट है आपका यहाँ पर जनरल पेपर ऑन टीचिंग एंड रिसर्च एप्टीट्यूड, ये आपका पेपर फर्स्ट है। ठीक है फ्रेंड्स, चलिए इसमें सबसे पहले पॉइंट पे आता है आपका टीचिंग एप्टीट्यूड, जिसमें आप देख सकते हैं अभी अपन इंग्लिश में देख रहे हैं सिलेबस को, फिर अपन हिंदी में भी देखेंगे, इसलिए आप वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखिएगा, आपको सारी चीज़ें क्लियर हो जाएंगी। तो टीचिंग है, फिर लर्नर्स कैरेक्टरिस्टिक, फैक्टर्स अफेक्टिंग टीचिंग, मेथड्स ऑफ टीचिंग, टीचिंग एड्स, उसके बाद इवैल्यूएशन सिस्टम। ठीक है फ्रेंड्स, फिर आपका है रिसर्च एप्टीट्यूड। रिसर्च एप्टीट्यूड में आपका मीनिंग, कैरेक्टरिस्टिक्स एंड टाइप्स, फिर मेथड्स ऑफ रिसर्च, फिर रिसर्च एथिक्स, पेपर, आर्टिकल, वर्कशॉप, सेमिनार, कॉन्फ्रेंस एंड सिनॉप्सिसम, थीसिस राइटिंग, इट्स कैरेक्टरिस्टिक एंड फॉर्मेट। फिर रीडिंग कंप्रेशन है, मतलब इसमें आपको एक पैसेज दे रहेगा और साथ में क्वेश्चंस टू बी आंसर्ड रहेंगे। फिर कम्युनिकेशन, फिर रीजनिंग इंक्लूडिंग मैथमेटिकल, ये सारी चीज़ें इसमें शामिल हैं। लॉजिकल रीजनिंग, इसमें आपका बहुत सारी चीज़ें हैं, आप देख सकते हैं। अंडरस्टैंडिंग द स्ट्रक्चर ऑफ आर्ग्यूमेंट्स, तमाम चीज़ें हैं, आप देख सकते हैं। फिर डाटा इंटरप्रिटेशन है, सोर्सेस, एक्विजिशन एंड इंटरप्रिटेशन ऑफ डाटा, क्वांटिटेटिव एंड क्वालिटेटिव डाटा, ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन एंड मैपिंग ऑफ डाटा, इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी, ये सारी चीज़ें इसमें शामिल है दोस्तों। फिर पीपल एंड एनवायरनमेंट, ठीक है, तो ये भी चीज़ें इसमें हैं। और लास्ट में हायर एजुकेशन सिस्टम, गवर्नेंस एंड पॉलिटी एंड एडमिनिस्ट्रेशन, तो ये सारी चीज़ें हैं। और अब देखते हैं हम
सिलेबस को हिंदी में देखते हैं। चलिए, तो आप देख सकते हैं कि हिंदी में शिक्षण एवं शोध अभियोग्यता ये आपका पेपर का नाम है। इसमें इस पेपर को लेने का उद्देश्य क्या है ये आप देख सकते हैं। इस परीक्षा का मुख्य उद्देश्य परीक्षार्थी की शिक्षण एवं शोध क्षमताएं ज्ञात करना है। तो और आगे आप देख सकते हैं, मतलब यहाँ पे लिखा हुआ है कि भाई इस पेपर का मुख्य उद्देश्य क्या है। ये शिक्षण अभिक्षमता के अंतर्गत ये सारी चीज़ें हो गई। शिक्षण अध्येता की विशेषताएं, प्रभावित करने वाले कारक, विधियाँ, सामग्री, प्रणाली, अनुसंधान अभिक्षमता, इसके अंतर्गत ये सारी चीज़ें हो गई। फिर आपके पास आता है अध्ययन बोध। इसमें आपको एक गद्यांश दिया रहेगा और उसके उत्तर दिए जाने की अपेक्षा रहेगी, है ना भाई। फिर आपके पास संचार प्रकृति, विशेषताएं, अवरोध, कक्षा में प्रभावी संचार, तर्क आएगा। इसमें आपको कुछ लॉजिकल क्वेश्चंस रहेंगे मैथ्स के, तो वो आपको सॉल्व करना है। अंक श्रेणियाँ, अक्षर श्रेणियाँ, कूट लेखन संबंधी ये सब सवाल रहेगा। ठीक है फ्रेंड्स, अंक श्रेणियाँ, अक्षर श्रेणियाँ, कूट लेखन संबंध, वर्गीकरण। फिर आपके पास आएगा नेक्स्ट युक्ति संगत तर्क। तो इसमें आपके पास ये सारे चीज़ें रहेंगी। तर्कों की संरचना की समझ, आगमन निगमन तर्क का विभेदीकरण, मूल्यांकन और भी ये तमाम चीज़ें। फिर साथ में अगला पॉइंट सूचनाओं का विवेचन, सूचनाओं के स्रोत, संप्राप्ति एवं विवेचन, संख्यात्मक एवं गुणात्मक सूचनाएं, सूचनाओं का रेखा चित्रण, मानचित्रण। फिर सूचना एवं प्रौद्योगिकी ICT, ठीक है फ्रेंड्स। तो अब आप देख सकते हैं कि यहाँ पर ICT के अर्थ, लाभ, हानि तथा उपयोगिता, साधारण शब्दावली, इंटरनेट एवं ईमेल विधि के मूल तत्व। और अब बढ़ते हैं आगे। 9वां जो आपका टॉपिक है वो है आपका जन एवं पर्यावरण, पर्यावरण की अंतर्क्रिया, प्रदूषण का उद्गम, प्रदूषक एवं जीवन में उनका प्रभाव, प्राकृतिक एवं ऊर्जा संसाधनों के समुपयोजन का जीवन पर प्रभाव, प्राकृतिक संकट एवं उनसे बचाव। फिर अगला है उच्च शिक्षा प्रणाली, शासन, राजनीति एवं प्रशासन। फिर ये भी टॉपिक है, बहुत इम्पोर्टेंट है। ठीक, तो इस तरीके से ये आपका सिलेबस कंप्लीट होता है दोस्तों। और इसी सिलेबस के अकॉर्डिंग अब हमें तैयारी करना शुरू करना है। ठीक है, क्लासेस जो होंगी वो रेगुलर होंगी। आप सभी को क्लासेस कंटिन्यूसली जब आप देखते जाएंगे, एक एक चीज़ आपको क्लियर होते जाएगा। आपको होमवर्क्स दिए जाएंगे, समय समय पर टेस्ट सीरीज़ होगा। टेस्ट सीरीज़ में आप अपना मूल्यांकन कीजिएगा, तैयारी का स्तर आपको पता चलेगा। कोई भी डाउट रहेगा, बिल्कुल डाउट सेशन, डाउट क्लासेस रखे जाएंगे अलग से। तो ये सारी चीज़ें होंगी और आप ये पाएंगे कि आपकी तैयारी एक बहुत अच्छे स्तर पे हो रही है, बहुत बढ़िया तरीके से हो रही है। क्योंकि ये जो फर्स्ट पेपर है ये कॉमन है, सभी सब्जेक्ट वाले के लिए ये कॉमन पेपर है। और जो आपका सेकंड पेपर होगा वो सब्जेक्टिव होगा, अर्थात जो जिस विषय वाला है उसको उसी विषय वाला क्वेश्चन पेपर मिलेगा। परंतु जब मार्किंग होती है, जब मार्क्स होते हैं तो टोटल देखे जाते हैं, इसलिए इस पेपर को भी हमको हल्के में नहीं लेना है। ये बहुत तगड़ा पेपर है, आप इसमें अच्छे से कवर कर लेंगे तो आपके लिए फ़ायदा है, ताकि अगर सेकंड पेपर में थोड़ा 19 हो भी जाए तो ये इसमें से कवर हो जाए। ठीक है, और जैसे ये 19 बन जाता है तो फिर सेकंड पेपर में आपको मेहनत करनी होती है, ज़्यादा मेहनत करनी होती है। तो इसलिए दोनों को मिला करके आपको मेहनत करना है। ठीक है, तो कल से इसकी कक्षाएं जो हैं वो शुरू होंगी। मुझे उम्मीद है कि आप सभी इस कक्षा में, इस अभियान में, इस कोर्स में बढ़ चढ़ कर हिस्सा लेंगे। और साथ ही साथ आपके पहचान के जितने भी आपके मित्र हैं, आपके क्लासमेट्स होंगे जो इस परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं या करने का विचार कर रहे हैं, उन सभी को भी आप इस संस्थान से जोड़ करके उनको भी इन कक्षाओं का लाभ पहुंचवाइए, उनको भी लाभान्वित कीजिए। तो जितने ज़्यादा
अधिक लोगों को आप बता सकते हैं, अपने दोस्तों को ज़रूर बताइए। तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए दोस्तों। साध्य PSC एकेडमी के चैनल को सब्सक्राइब करने के साथ साथ आप ऐप को भी इंस्टॉल कर लीजिए। साध्य PSC एकेडमी का ऐप आप उसको इंस्टॉल कर लीजिए, उसी में आपकी कक्षाएं संचालित होंगी। और एक मेरा पर्सनल चैनल है मैथ्स मास्टर मुकेश, उसको भी ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिए। आप ये पाएंगे कि आपके अध्ययन का स्तर एक अलग ही लेवल पर जा चुका है। उसमें भी आपको परीक्षा संबंधी अनेक रणनीतियाँ, स्ट्रेटजीज़, गणित की सूक्ष्म बातें और भी तमाम प्रकार के मेरे जो एक्सपीरियंसेस हैं, बहुत सारी चीज़ें जो आपके एक स्टडी को अलग लेवल पे ले जाएंगी। तो उस चैनल को भी ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा। और जो आपकी इस पेपर की जो विधिवत कक्षाएँ हैं, वो नियमित जो कक्षाएँ हैं वो ऐप पर संचालित होंगी। तो साध्य PSC एकेडमी का ऐप ज़रूर इंस्टॉल कीजिएगा। आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। अब मिलते हैं कल की कक्षा में। थैंक यू सो मच।